लेबल दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आगे चलते हैं, लोकेश कुमार साहू जी हैं जो कि महासमुंद से हैं। लोकेश कुमार साहू जी, आपको ऑप्शन आया होगा सर अनम्यूट का, वीडियो ऑन कर देंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर गोल्ड बनने के लिए। थैंक यू सर। सर मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे तीनों डायरेक्टर सर को कि जितना अच्छा कंपनी क्रिएट किए हैं और इतना अच्छा शानदार सिस्टम। क्योंकि सर आज के डेट में हर व्यक्ति बिजी शेड्यूल पे रहते हैं, लेकिन अपना जो छुट्टी का जो समय होता है, खाली समय, उस पे सिर्फ आज के डेट में मोबाइल को ही यूज करते हैं लोग। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं तो शादीशुदा हूँ और बहुत सारे लोग इसमें शादीशुदा लोग होंगे, लेकिन बीवी के बिना एक पल के लिए रह सकते हैं, लेकिन लोग मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। और इसी मोबाइल के जरिए आज लोग एंजॉयमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन एक पैसा कमाने का अवसर आज पहली बार लोगों के सामने आया हुआ है। तो इतने शानदार सिस्टम और इतनी शानदार कंपनी को मैं दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने सर आपको गोल्ड बनने में क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? सर मेरा नेक्स्ट टारगेट है स्टार 1 स्टार बनने का। और जितने मेरे पार्टनर जो कंपनी के ऊपर और मेरे ऊपर भरोसा करके बिजनेस में आए हुए हैं, मैं उनके विश्वास पे खरे उतरना चाहता हूं और उन लोगों को भी गोल्ड बनाकर अभी बूट कैंप ट्रेनिंग पे ले जाने का पूरा प्लानिंग करके बैठा हुआ सर जी। बहुत बहुत चल रहा है अभी। बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो नेक्स्ट लेवल के लिए। और गोल्ड लेवल के लिए भी सर आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, क्योंकि हमारे साथ में एक और पार्टनर है कोमल साहू जी। 2 कोमल हैं जिनका वीडियो ऑन है, मैं उनको ऑप्शन भेज रहा हूं। तो वेलकम सर। वेलकम सर। क्योंकि 2 कोमल हैं, साहू हैं, दोनों ही, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा वीडियो जिनका भी ऑन था, मैंने ऑप्शन भेज दिया है। चलिए, शायद सर को भी समझ में नहीं आ रहा है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सीधा अभी हम चलते हैं आज की एक ट्रेनिंग की ओर। मैं सीधा आज ले चलता हूं आज के हमारे शानदार ट्रेनिंग की ओर, क्योंकि जो पार्टनर चलिए अजय प्रजापति जी आ गए हैं, तो मैं एक बार फिर से ले लेता हूं। अजय प्रजापति जी अवेलेबल हो गए हैं सर। आपको जी सर, मैं हेलो, आवाज आ रही है सर? क्योंकि आगे ध्यान जी देना हाँ, है। जी सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कुम्हार लोगों को 6 महीने में पूरा जी जान लगा काम करना पड़ता है। और मैंने बिल्कुल सर काम में देखा कि वर्क फ्रॉम होम करना है। सबसे खास चीज मैंने देखा कि मैंने सोचा अगर मैं दिन में 3 घंटे सर क्या जी थैंक यू सर, आपने समय दिया सेकेंड टाइम भी। और मैम से मैंने यही सीखा कि देखिए प्रॉब्लम आ रही है आज मेरे पास भी, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट किया तब भी आया था। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा वर्क फ्रॉम होम बिजनेस का 100% फायदा लें। थैंक यू ऑल माय टीम एंड केटीएस सिस्टम सर। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत बधाई हो आपको। नेक्स्ट टारगेट क्या है सर? नेक्स्ट टारगेट जी सर, मैं बूट कैंप में 1 स्टार बनकर आ रहा हूँ और अपने साथ 5 नए पार्टनर को लेकर जाऊंगा। चलिए, बहुत 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 बढ़िया, शानदार और बहुत बहुत बधाई हो सर। 100% जो आप बोल रहे हो बिल्कुल होगा, क्योंकि ठानने वालों में से है जो ठान लेते हैं वो आगे पहुंच जाते हैं। चाहत बस से नहीं होता है, ठानने से होता है, और आप लोग ठानने वालों में से हैं सर। तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब आखिरी में मिलने वाले हैं एक और पर्सनालिटी से
जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से गोल्ड तो बने ही बने हैं और गोल्ड बनाए हैं, खुद बने हैं और गोल्ड बनाए हैं और अपना 1 स्टार लेवल अचीव किए हैं। मिस क्षमा मैम है जो कि स्टूडेंट हैं, तो प्लीज मैम वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम क्षमा साहू है। मैं एक छोटे से गांव मुड़पाड़ से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं स्टूडेंट हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। मात्र 40 से 45 दिन हुए हैं मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हुए और आज मेरा स्टार रैंक कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट स्टार, जिसमें स्टार रैंक फर्स्ट स्टार के लिए आपके लेफ्ट में 3 और राइट में 3 गोल्ड होते हैं। तो बताना चाहूंगी कि ये पॉसिबल हो पाया हमारे टीम और हमारे अपलाइन और हमारे सिस्टम के सपोर्ट से, क्योंकि अगर सीनियर का, अपने डाउन पार्टनर का और अपने सिस्टम का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी मेरे सीनियर्स को, लाइक मिस्टर राम नारायण प्रजापति सर, मिस पूजा महादेवा मैम, और बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे एमडी सर लोगों को जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम डिजाइन किया, मिस्टर सौरभ साहू सर, केवल भूषण सर और विनोद सेन सर को, जिनके दिमाग से, जिनके इंजीनियरिंग दिमाग से ये सिस्टम डिजाइन हुआ है जिसमें हर टाइप के लोग वर्क करके बहुत अच्छा इनकम ले पा रहे हैं। और उसके बाद में मैसेज देना चाहूंगी अपने जितने भी पार्टनर मुझे सुन पा रहे हैं उनको, जैसे कि अभी दिव्या मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ। जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे लाइफ का पार्ट होता है, तो लाइफ का यही पार्ट होता है। साथ ही साथ में हमारे बिजनेस में भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ पाता है जो उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है। वो लोग आगे कभी भी नहीं बढ़ते जो लोग प्रॉब्लम को आने पे छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप अगर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अगर उसको फेस करते हुए आप कंसिस्टेंट हैं वर्क में, तो तब जाके के आप सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम आने पे छोड़ के भाग जा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि प्रॉब्लम आने पे, प्रॉब्लम ना तभी हम लोगों को दिखाई देता है जब हमारा क्लियर नहीं होता है गोल, जब हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो अपना वाई क्लियर करो, क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा ना कि करना क्यों है तब तक सिर्फ प्रॉब्लम ही दिखाई देगा। जिस दिन आपको पता चल जाएगा, आपका वाई क्लियर हो जाएगा, तो आपका जो प्रॉब्लम है ना वो छोटा दिखाई देगा और आपका जो वाई है वो बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अपने वाई को क्लियर करिए कि क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को, सोचिए समझिए। एक दिन में नहीं होगा, एक हफ्ते, एक महीने, जितना टाइम लगे उतना टाइम लीजिए और अपने वाई को क्लियर करिए कि क्यों कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सर। नेक्स्ट टारगेट है मेरा बूट कैंप को अचीव करना, तो वो तो मेरा अचीव हो ही गया है, लेकिन मैं इस बूट कैंप में फर्स्ट स्टार के साथ नहीं सेकंड स्टार के साथ आना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा पंगा लेंगे तब तो मजा आएगा। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। और ये 1.5 महीने से आप जो काम कर रहे हो अपने पढ़ाई करते करते, इनकम कितना हुआ है टोटल आपका? तो टोटल इनकम की बात करूँ तो अप्रोक्स 50,000 हो चुके हैं मेरा टोटल इनकम। चलिए बहुत बहुत बधाई। बड़ा अचीवमेंट यहाँ से मैंने लिया है अपना ड्रीम बाइक, जो मैंने बताया था एक दिन के मीटिंग में कि मात्र 40-45 दिन वर्क किया मैंने और ऑन कैश मैंने कैश में 92,000 का एक्टिवा परचेस किया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने अपनी फैमिली वालों का भी बिलीव बढ़ गया है। अब उन लोग भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे हैं कि अब तो बहुत बड़ा कर सकते हैं करके। सो थैंक यू सो मच सर। आपको मैम बाइक के लिए भी 50,000 इनकम के लिए भी पार्टी तो बनती है और आप टारगेट के लिए भी। तो आइए साथ चलते हैं। आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट भी है, टीचर भी है और सब टाइप के लोग हैं, कड़ी मेहनत करने वाले भी हैं। जैसे हमारे साथ प्रजापति भाई आए थे, बता रहे थे कि 6 महीने रात और दिन एक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कहानी खत्म हो जाती, इसलिए वो इस बिजनेस में आए हुए हैं। मैम ने भी बताया, बहुत सारे टीचर्स लोग ने भी बताया, स्टूडेंट मैम थी दिव्या मैम, उन्होंने भी बताया कि किस कंडीशन में, आखिर किस कंडीशन में उन्होंने इस काम को करके दिखाया। और बोला जाता है 3 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहला इंसान समस्या देख के कभी काम को चालू ही नहीं करेगा,
दूसरा इंसान चालू तो कर लेता है लेकिन थोड़ा बहुत समस्या दिखाई देता है, 9 2 11 हो जाता है। और तीसरा मैम की तरह, दिव्या मैम की तरह, श्यामा मैम की तरह, दिलीप सर की तरह, अजय सर की तरह, कोमल सर की तरह नहीं आ पाए अलग बात है, लेकिन उन्होंने साबित करके दिखाया कि प्रॉब्लम चाहे जो भी रहे हम मंजिल तक पहुंच के रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं कि इसके लिए करना क्या पड़ता है। आज हम समझते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कर लेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा देखना है तो पोर्ट्रेट मोड में कर लेना है। तो वेलकम टू केटीएस सिस्टम, की टू सक्सेस। सपने आप देखिए चाबी हमारे पास है, ऐसा हमारे एमडी सर का कहना है, विनोद सेन सर का कहना है कि सपने आप देखिए चाबी हमारे पास है और आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। इस बात को बोलते हैं और सपने हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं और उनका चाबी तो है सर के पास, पूरा भी हो रहा है। तो सोचा है तो पूरा होगा, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। सोचो दिव्या मैम ने क्या खुद से लड़ाई नहीं की होगी। जिस टाइम पे घर में ऐसे सिचुएशन हो, पड़ोसी का दिल रोने लगता है, उस कंडीशन में खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से लड़ के साबित करना पड़ता है। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर हम खुद को डिजाइन नहीं करेंगे, खुद को प्लान नहीं करेंगे, ये हमारे ही खेत का है भाई, दूसरे खेत का नहीं। मैं आज खेत गया था क्योंकि मेरे पिताजी धान गर्मी फसल लगाए हुए, गेहूं लगाए, इसलिए मैं गया था देखने के लिए पहली बार कि कैसा मेहनत करना पड़ता है, किस टाइप से मेहनत करना पड़ता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यहाँ पर बोए तो धान है लेकिन एक खरपतवार अपने आप उग गया है। कहने का मतलब है, आगे में आपको समझ आएगा कि ये क्यों दिखा रहा हूं मैं। अगर आज हम डिजाइन नहीं करेंगे, आज अगर हम नहीं सोचेंगे और कहीं घूमते रह गए गोल गोल, तो फिर क्या होगा, ये खरपतवार अपने आप उग जाता है। और यहाँ पर धान की खेती की जाती है, क्या है, यहाँ पर बीज डाला गया था धान लगाने के लिए, लेकिन धान से ज्यादा खरपतवार आ गया है। खरपतवार के बाद में क्या होगा, निंदाई किया जाएगा, फिर धान बढ़ेगा, उसमें और दवाइयां डालना पड़ेगा, खाद बीज डालना पड़ेगा। लेकिन जब धान की कटाई होगी तो क्या होगा, पूरे खेत भर में धान रहेगी। उसके बाद में क्या होगा, उसको ले जाया जाएगा, बांधा जाएगा, फिर ले जाया जाएगा, फिर उसकी मिंजाई बोलते हैं यहाँ, तो छत्तीसगढ़ के अंदर मिंजाई बोला जाता है। मिंजाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा पैरा ज्यादा होगा और धान कम होगी। उसके बाद क्या होगा, पैरा सबसे ज्यादा होगा, धान कम होगी। जब धान को साफ किया जाएगा तो उसमें से कूड़ा करकट ज्यादा होगा और धान और कम हो जाएगा। धान को फिर से ले जाया जाएगा कहाँ, राइस मिल, क्योंकि राइस मिल ले जाएंगे तभी चावल आएगा। राइस मिल ले जाएंगे तो क्या होगा, 15-20 बोरा अगर हम ले जा रहे हैं, या क्विंटल में समझे, क्योंकि अलग अलग राज्य से तो बोरा समझ में नहीं आता, क्विंटल, अगर 10 क्विंटल धान लेके जा रहे हैं हम राइस मिल में, तो क्या होता है वहां पे, चावल से ज्यादा यहाँ पर बोला जाता है छत्तीसगढ़ कनकी और कोढ़ा, है ना। अदर राज्य में जानता नहीं, भाषा बता नहीं सकता, लेकिन आप देखना चावल कम निकलता है। 10 क्विंटल ले गए ना, चावल 3 ही आएगा, बाकी 7 क्विंटल रॉ मटेरियल अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर सोचना है कि हमने खेती किस लिए किया था, चावल के लिए किया था कि खरपतवार के लिए किया था कि पैरा के लिए किया था कि कूड़ा करकट के लिए किया था, या अलग रॉ मटेरियल। हमने चावल के लिए खेती किया था, लेकिन ये सब का सामना करना ही पड़ता है जैसे बाकी लोगों ने किया है। दूसरा उदाहरण और है मेरे पास में, जैसे बता रहे थे हमारे प्रजापति जी कुम्हार है, मतलब ईटा भी बनाते हैं और घड़ा भी बनाते हैं। तो घड़ा बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि मिट्टी को चाक के ऊपर रख दिए और ऑटोमेटिक घड़ा बनता है। आज जितने भी हमारे साथ में नए पार्टनर ज्वाइन है, पुराने पार्टनर ज्वाइन है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ज्वाइन कर लिए या सिस्टम में ज्वाइन कर लिए, आईडी लग गया, स्टेटस रख लिए, उससे इनकम नहीं आता है, जैसे ये घड़ा नहीं बनता है। उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। इसको चाक में चढ़ाने के बाद डिजाइन दिया जाता है, डिजाइन देने के बाद और प्रोसेसिंग किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है हर दिन 8 बजे, और ये है एकदम खास बात, इसको ना लिख लेना है,
पेन और डायरी लेके अगर बैठे हैं ना, इसको लिख लेना है और जहां भी रहते हैं ना वहां चिपका देना है। लिखने के बाद जैसे फोटो लगाते हैं ना, फोटो लगाते हैं, डिजाइन लगाते हैं, इस बात को लिख लेना है और ना घर में चिपका लेना है। क्या लिखा है? यदि आप अपनी जीवन की योजना खुद नहीं बनाते हैं तो संभावना है कि आप किसी और की योजना का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस बात को देखना है। यदि आप अपने जीवन की योजना खुद नहीं बनाते हैं तो संभावना है, संभावना नहीं गारंटी है, आप किसी और की योजना का हिस्सा बनेंगे। कैसे? वाले लोग वो होते हैं हमारे कभी कभार। अब हाँ, यहाँ पर एक काम करना है, एक टेबलेट इधर खाना है। कौन से वाला है? ज्ञानी नहीं बनना है, ज्योतिषी नहीं बनना है। यार ये तो खुद पैसा कमा रहे हैं, कहाँ करेगा? लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है, तो उसका नहीं बनाता हूं, है ना। यह चाचा को बता दूंगा मेरे बारे में क्या सोचेगा। जी हाँ, ऐसा टाइप से अगर मन में भावना रहेगा तो लिस्ट एकदम छोटा हो जाएगा। और क्या है? आपका पैसा आपके लिस्ट में छुपा हुआ है। जी, आपका पैसा आपके लिस्ट में छुपा हुआ है यार। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ा पैसा। जैसे मैं अगर यहाँ पर हूं तो 387 आदमी की लिस्ट एक ही दिन में बना लिया, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था जो मैं काम कर रहा हूं। अजय प्रजापति जी ने बताया ना, कुम्हार है, ईटा बनाते हैं, 6 महीना चलता है, पानी गिर जाता है, धुर जाता है। तो वही हाल मेरा भी तो है। इसलिए मैंने देखा यार कि मेरा बिजनेस लॉकडाउन में चल नहीं पा रहा है, तो लिस्ट बड़ा बनाने में ही समझदारी है, ज्यादा होशियारी लगाने में नहीं है। लिस्ट बड़ा बनाया, लिस्ट बनाने के बाद में उस लिस्ट के साथ अच्छा दोस्ताना माहौल बनाया, है ना। मतलब दुश्मन को भी दोस्त बनाना है। पाल्टी साल्टी दे के या जैसे भी रहे, या नमस्कार भाई बोल के आगे से बोलना है। ऐसा मैंने दोस्ताना माहौल बनाया। जिस शख्स से मैं 10 साल तक बात नहीं किया था एक ही गली में, उस इंसान से मैंने बात करके ना ज्वाइनिंग ले लिया, है ना। क्यों? क्योंकि मेरे सपने बड़े हैं। उसके बाद उसकी परेशानी और उसकी परिस्थिति को समझना है। ऐसा तो नहीं है कि उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या अभी हम फोन किए उस समय उनको क्या है, स्थिति को समझना है। समझना है कि वो अभी कहां पर है, कैसे हैं। उसके बाद उसकी परेशानी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे बिजनेस का अवसर बताना है। जी, वो कौन सी स्थिति में है। ऐसा तो नहीं है जैसे हमारे साथ में लोकेश सर बता रहे थे, शादी हो गया है, शादी हो गया है, अब इधर से आप फोन कर रहे हो और उधर से मैडम सुन रही है और रिजल्ट आ रहा है भाई, समझ रहे हैं जिनका हो गया है ना। ऐसा तो नहीं है। उस कंडीशन में हमें थोड़ा सा रुकना है। कोई बात नहीं यार, है ना, उनको हाँ बोलना है, उनको मोटिवेट करना है। ठीक है दोस्त, बाद में बात करते हैं करके। अब बात आती है, अगर लिस्ट हमने बना लिया है तो 2 प्रकार के अप्रोच होते हैं, पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो हम बात करेंगे डायरेक्ट की, सीधा। डायरेक्ट इन्विटेशन में आता है, कैसा रहेगा? इसमें 4 कैटेगरी के लोग मिलते हैं, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब और बिजनेसमैन। तो स्टूडेंट अगर है तो इसके लिए सबसे बेस्ट बना हुआ है हमारा वीडियो बना हुआ है, जिसमें विस्तार से बताया गया है, विस्तार से बताया गया कि स्टूडेंट को कैसे हमें बताना है, हाउसवाइफ को कैसे बताना है, जॉब पर्सन को कैसे बताना है, बिजनेसमैन को कैसे बताना है। एक को मैं बता रहा हूं कैसे बताना है। अगर कोई स्टूडेंट है, विजय नाम के मान लो कोई स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है, तो उसको मैं क्या करूंगा, फोन करूंगा और उसके बारे में जानूंगा कि और विजय भाई कहाँ हो, कैसे हो, पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो बताएंगे कि रायपुर में हूँ यार, हॉस्टल में रहता हूँ, रूम में रहता हूँ। अच्छा, क्या बात है यार, तुम तो जान लगा के पढ़ रहे हो, शानदार है ना। और क्या प्लान चल रहा है और कैसे मैनेज करते हो। आदमी को आपको बोलना है कि कैसे मैनेज करते हो। स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, कहीं न कहीं सपने होंगे, फ्रेंड होंगे। फ्रेंड मतलब लड़के वाले, अलग वाला नहीं सोचना है, लड़के भी तो फ्रेंड होते हैं ना, फ्रेंड होंगे, पार्टी साल्टी भी होता होगा, मोबाइल भी होगा। तो यार कैसे मैनेज करते हो, कैसे मैनेज करते हो। रूम हो गया, सारी चीज आखिर आप कैसे मैनेज करते हो, है ना। बताएगा वापस मांगता हूँ या घर से लेता हूँ या मैं कुछ काम करता हूँ। अच्छा, वापस मांगते हो तो कैसा लगता है। कोई भी रहे, चाहे हाउस वाइफ के लिए भी वही कंडीशन, ये आप देखे थे हो बढ़िया सा। अभी नया डिजाइन आया है,
है ना दीदी, नया डिजाइन आया है लेकिन पैसा हमारे महोदय जी देते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बचता ही नहीं है। तो उसी को हमें पिंच करना है कि कैसा रहेगा, कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा विजय भाई, आपके पढ़ाई को करते करते बिना डिस्टर्ब किए खाली समय की इस्तेमाल करके अगर आपको पैसे आए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा अगर बोलते हैं तो बोलना है कि आज शाम 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाएगी, आप डाउनलोड करके रखें और लिंक लिमिटेड होता है, मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूं आपके लिए। आपने क्या बोला उनको कोई समझ नहीं आएगा, आखिर में फिर से बोलना है कि भाई जूम ऐप डाउनलोड करके रखना, आज शाम 6 बजे इसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाएगा, ऐसा उनको बताना है। जॉब पर्सन को भी सेम चीज है, बिजनेसमैन को भी सेम चीज है। जैसे हमारा बिजनेस है पानी पड़ते ही घुर जाता है वाला, तो यहाँ पर क्या है, उसमें अभी 2-3 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, हर बिजनेस में चल रहा है, बिजनेस बराबर चल ही नहीं रहा है, तो कैसा रहेगा। उसके बाद में आता है, अब हमने बात किया तो आएगा रिजल्ट क्या, 80-20। इस बात को याद रखना है, 80-20 का रिजल्ट आएगा, 100% कभी भी नहीं आता है। जैसे किसी भी स्कूल में अगर 100 बच्चे पढ़ाई करते हैं तो 100 के 100 कभी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हैं, उसमें 10-20 जाते हैं, 80% कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई कुछ करता है। मतलब साफ है, रिजल्ट कभी भी 100% नहीं आता है। इसको हमें जानना है कि अगर हमने बात किया 20 से तो हमारे साथ में 2 लोग आते हैं, मतलब 100 से अगर हम बात करेंगे तो 20% ही लोग हमारे साथ आएंगे, मतलब 20 आदमी आना है। तो हमारा क्या है, पता है, जानकारी है, हमें क्या करना है, 100 तक जाना है, 100 तक जाएंगे तभी 20 आएगा। अब अगर ये पता है, जैसे किसी भी टॉपिक जो टॉपिक रहता है ना, पुलिस सफेद वाले, एक दिन बात हो रहा था मीटिंग के दिन की सर हम 80-20 बताते हैं, रूल्स बताते हैं, हम ही आ गए आज, है ना, मतलब हेलमेट नहीं था। अब रोड में आप गाड़ी चला रहे हो, हेलमेट नहीं है तो पुलिस वाले पकड़ेगा भाई। अब आपको पता है कि रूल्स मैंने तोड़ा है, रूल्स आप तोड़े हो तो चुपचाप 500 देना है। वैसे ही यहाँ भी अगर पता है कि जब तक हम 100 में नहीं जाएंगे तो रिजल्ट नहीं निकाल सकते, 80-20 का रिजल्ट आने वाला है, तो परेशान होने वाला बात रहेगा क्या। आपको जानकारी है भाई कि 100 लोग को बताऊंगा, 80 लोग मना करेंगे, 20 लोग आएंगे हमारे साथ, तो पता है, हो सकता है शुरुआत के आपको 80 वाले लोग मिले, कई जन के साथ होता है, 5-10 जन से बात होता है और उधर से रिजेक्शन आ जाता है तो वो खुद गायब हो जाता है। मतलब इंडिया के दूसरे नंबर का आदमी, पहला आदमी समस्या देख के कभी काम चालू नहीं करेगा, भाई रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी बंगला, मेरे की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने में खुश हूं, वो है। दूसरा कैटेगरी थोड़ा बहुत हिम्मत तो किए थे, लेकिन जैसे ही दिखा रिजेक्शन तो चल भाई मदन निकल चुपचाप, ऐसा होता है। अब तीसरे कैटेगरी के लोग डटे रहते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि 100 जाएंगे, शुरू में हो सकता है जैसे मैंने धान में बताया था कि खरपतवार ऑटोमेटिक आ जाएगा, बीमारियां ऑटोमेटिक आएगी, चावल की आवश्यकता था और बहुत सारा प्रोसेसिंग झेलना पड़ा, वैसे यहां पर भी आएगा। उसके बाद में इनडायरेक्ट है, स्टेटस लगाना है। स्टेटस में क्या लगाना है हमें, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। और ये क्या आप भी चिंतित हैं कोविड और पैसों की प्रॉब्लम को लेकर, तो घर बैठे कमाई ऑनलाइन काम करके 1000 से 6000 और कुछ लोगों का रिजल्ट। यह स्टेटस 24 घंटे 7 दिन रखना है हमें, उस पर यह झुकेगा नहीं साला वाला नहीं रखना है भाई, नहीं तो इधर पूरा खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा मैंने एक जन की जूम मीटिंग में देखा था, जूम मीटिंग में उसने वो लगा रखा था भाई झुकेगा नहीं साला, और सो रहा था वीडियो चालू करके। ये बहुत सारे लोग लगाए हैं, कोई एक जन का नहीं है। तो यहाँ हमें गलती नहीं करना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है हमें, यहाँ पर इसी प्रकार से लगाना है, क्योंकि आपको 25 लाख कमाना है भाई, 50 लाख कमाना है, 1 लाख कमाना है, सपने पूरे करना है, माँ बाप के लिए करना है, भाई बहन के लिए करना है, इसलिए ईमानदारी से ऐसा रखना है। 5 दिन लगाए और 7वें दिन गायब नहीं होना, सेकंड कैटेगरी के आदमी नहीं बनना है, तीसरा वाला बनना है। उसके बाद आता है फॉलो अप, प्रॉपर फॉलो अप। मतलब अगर हमने आज इनको इनवाइट किया है तो जूम मीटिंग अटेंड करने में हेल्प करना है, देखने के बाद में
उनसे बातचीत करवाना है सीनियर से। तो वहां पर क्या रहता है, जब हम परमिशन लेने की कोशिश करते हैं उनसे कि सीनियर से बात करवा देता हूं, बात कर ले एक बार, नो, बात करना नहीं है। आप सीनियर को पहले लगाओ और उनको दूसरे नंबर से फोन लगाओ। अगर आप किस नंबर से नहीं उठाते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि दूसरा नंबर। डॉक्टर क्या करते हैं, इस गोली खाने से अगर आपकी बुखार नहीं उतरा है तो दूसरा गोली देते हैं जी, है ना, दूसरा गोली देते हैं ना, किस वाले खाओ, इसमें ठीक हो जाओगे, उसमें भी नहीं ठीक होता है आदमी तो तीसरा वाला देता है। ऐसा ही किया जाता है। सेम चीज यहां भी तो करना है। अगर आपके उस नंबर से फोन नहीं उठाया गया है, सामने वाला भी व्यस्त आहे, तो क्या करना है, दूसरा नंबर से लगाया है ना, ये अपनाना है। डॉक्टर बन जाना है कि अगर ये पैरासीटामोल खा के नहीं ठीक हो रहा है तो फिर अगला वाला देना है इनको, है ना। नो फॉलो अप नो रिजल्ट। उसके बाद बात करते हैं मीटिंग ज्वाइन किए गए से पहले स्वयं बात करना है, अपलाइन सीनियर को जानकारी देना है, कॉन्फ्रेंस कॉल में सेमिनार सीनियर को प्रमोट करके बताना है। कॉल लग गया तो भाई मैंने आपको जो लिंक भेजा था ना उसके बारे में एक फीडबैक दिलाना रहता है, इसीलिए फीडबैक के लिए कॉल है। और हमारे साथ में अभी मिस्टर एंड जो भी रहे, मिस्टर ये सर हैं, इनके बारे में ऐसा है इतने समय से काम कर रहे हैं, काफी अनुभवी हैं, और मैं आपको चाहता हूँ 2 मिनट आप फीडबैक मेरे बारे में दे दो। अब आपके बारे में बताने के लिए उनको क्या समस्या होगा, लेकिन जब हम ये बोलते हैं आपने लिंक ज्वाइन किया था और आप जो भी डाउट हो क्लियर कर लो, तो उनको लगता है कि अब तो ये साला नहीं छोड़ेगा, अब तो ये मेरा 2000 लेके रहेगा, उनको लगता है। तो हर आदमी भाई अपना पैसा बचाना चाहता है ना, ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि वो ना क्लियर नहीं हो रहता। बाहर मार्केट में ना निगेटिविटी रहता है कि लोग करते नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, ऐसा आता नहीं है, चलता नहीं है, वो सुने रहते हैं। और उनको भी पता है मेरा बेटा पढ़ तो रहा है, मैंने खुद पढ़ाई की और गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, पर भी पढ़ाता है, ऐसा नहीं बोलता है कि यार मैं खुद पढ़ा कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस फील्ड के बारे में रहता है। इसलिए वहां पर आप बताओ मेरे बारे में देना है दोस्त, मेरे बारे में देना है भाई, किसके बारे में, मेरे बारे में। तो आपके बारे में बात करना है ना, तो हमेशा अक्सर बुराइयां किसके बारे में की जाती है, दूसरे के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति देखे हो आप जो अपनी बुराई कर रहा हो, दूसरे की बुराई करने में सुनने में बड़ा मजा आता है, और खुद की पता चल जाए तो जलता है। तो यही चीज है, यहाँ उनको अवसर दो कि मेरे बारे में बता देना यार, कि टाइम पे लिंक दिया कि नहीं दिया, तो फिर उसका एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा। हाँ तेरे बारे में बताना है ना, चल अभी बताता हूँ, बहुत परेशान किया है मेरे को, है ना। और शांत रहकर सीनियर और गेस्ट की बातों को सुनना है, यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि ना बहुत बार रहता है कि बात चल रहा है लेकिन आपके तरफ से बहुत आवाज आता है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें म्यूट वाला बटन दबा लेना है भाई, टेक्नोलॉजी हाथ में है यार। आप कॉन्फ्रेंस कराने के बाद स्पीकर ऑन रखो और म्यूट वाला जो बटन है मोबाइल में ही है उसको क्लिक कर देना है, फिर आप उधर चाहे खाना खाओ, चाहे चाय पियो, चाहे गाना गाओ, किसको पता चलेगा, लेकिन नहीं करते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है। उसके बाद में एक्साइटेड रहना है, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, बेस्ट प्लान एंड बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, है ना। और अर्निंग तो आप देख ही रहे हो, अर्निंग विल लर्निंग, और 24 घंटे में पे आउट जी, 24 घंटे में पैसा, इसलिए एक्साइटेड रहना है। कल का पैसा खत्म नहीं हुआ और आज फिर से जमा हो गया, इसलिए एक्साइटेड रहना है। और खुशियों के लिए काम ना करें जी, खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करें। खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करेंगे, खुशियां अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जो हंस रहा है उसके साथ और लोग आ जाएंगे हंसने के लिए, और जो रो रहा है उसके साथ कोई नहीं आएगा रोने के लिए। सही है, हंस रहा है आदमी ना तो जाएगा बिना कारण जाने, वो खुद हंसने लगता है कि ये हंस क्यों रहा है, सामने वाला पता नहीं रहता है और खुद हंसने लगता है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, खुशियों के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर काम करना है, खुशियां अपने आप आ जाएंगी। और इसी के साथ में हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सन एपीजे अब्दुल कलाम, अगर आप अपनी काबिलियत पर शक के बजाय
अगर अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। जी, अगर अपनी काबिलियत, खुद की काबिलियत पर शक के बजाय मेरे से होगा कि नहीं होगा, मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, छोड़ के यकीन कर लो कि है अकाउंट में 1 लाख, यकीन कर लो कि है अकाउंट में 25 लाख, यकीन कर लो कि है 2025 में 1 करोड़। अपने आप पे भरोसा कर लो और देखना एक दिन जो बोल रहे हैं ना कि ये तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, ये चलता नहीं है, ये होता नहीं है, ये जुड़ते नहीं है, वही लोग करना चालू करेंगे और जुड़ना चालू होगा और वही तालियां बजाएंगे पीछे में बैठ के। भाई हमारे साथ हुआ है वो, क्योंकि मैंने इनकी बातों को पहले ही पढ़ लिया था। तो इसी के साथ में आज की इस ट्रेनिंग को हम एंड करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आप लोगों ने